इससे पहले आप लोगों ने बहुत सारे बोनस प्लान पढ़े थे। तो आज फिर से हम कुछ एक्स्ट्रा बोनस प्लान पढ़ेंगे। लगभग 10 बोनस प्लान आपके सिलेबस में है, ठीक है, जिसमें से आपने 3 बोनस प्लान, जो कि अब बोनस का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंसेंटिव होता है, ठीक है, प्रोत्साहन राशि होती है, प्रलोभन राशि होती है, राशि के फॉर्म में, अनदर फॉर्म में, चाहे मुद्रा हो या बिना मुद्रा को किसी फॉर्म में प्रोत्साहन, प्रेरणा या प्रलोभन दिया जा सकता है। क्यों प्रलोभन, ये सब डिस्कस हो चुका था। तो वीयर प्लान पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोगों ने बोनस जो है 50% रखा था। हेल्जे प्लान भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें जो बोनस है वो 1/3 था, ठीक है। जितना अत्यधिक आप काम कर रहे हैं या जितना जल्दी काम खत्म कर दे रहे हैं, वो उसका 1/3 था हेल्जे में। गैंट में था और थोड़ा वेरिएबल बोनस था कि आप 20 से 50% जो बचत है और उसके दर के हिसाब से आप लेंगे। रोवन प्लान क्या कहता है देखें जरा। रोवन प्लान जो है वो हेल्जे, गैंट और वियर प्लान से थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। होता क्या है कि जो भी आपका समय बचा, मान लीजिए आप 8 घंटे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, आपका 8 घंटे का मानक समय है, पर आप मानक समय से जल्द ही कार्य को खत्म कर दिए, ठीक। आपने जो कार्य है उसको जल्द खत्म कर दिया। इसका क्या हुआ कि जो प्रतिशत आपने समय का बचाया, हम क्या करते हैं, जितना टाइम बचता है उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं मानक समय के साथ। जो मेरा स्टैंडर्ड टाइम है उसके रिस्पेक्ट में हम प्रतिशत निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, और उतने ही परसेंट का बढ़ोतरी कर देते हैं हम अपने बोनस में, ठीक है। तो तो जो बोनस के बढ़ने का दर है, ठीक है, वो समय के बचने के दर के लगभग बराबर होता है। अब जो बोनस का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, जो बातें मैंने शब्दों में कहा, उसको मैं पीछे फॉर्मूले के तौर पे लिख देता हूं, ठीक है, उसे आप देखें। तो जो हम लोग का आज का प्लान है, आज लगभग 2-3 प्लान और पढ़ेंगे, ठीक है, बोनस के क्या क्या प्लान है। कल तक हम लोगों ने वियर, हेल्जे और गैंट प्लान पढ़ लिया था बोनस का। अभी का जो प्लान है वो रोवन रोवन प्लान। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो टोटल वेज होता है, कुल पारिश्रमिक मान जो है, जो कुल पारिश्रमिक मिलता है आपको, वो मिनिमम वेज, न्यूनतम पारिश्रमिक, प्लस बोनस के बराबर होता है। आप पढ़े हैं इससे पहले, ठीक है। अब जो बोनस रोवन प्लान के हिसाब से मिलता है, मैं बता देता हूँ। एक और चीजें पहले लिख दी जाएं।
तो जो इससे पहले मैं कुछ लिख देता हूं, एच एस क्या होता है, एच ए क्या होता है, आर एच क्या होता है, ठीक है। इन सब के बारे में हमने कल बता दिया था कि एच एस आर ए, एच ए और आर ए क्या है। एच एस स्टैंडर्ड टाइम था, ठीक है। एच ए एक्चुअल टाइम था, ठीक। आर एच रेट था, ठीक है, उसका जो रेट है। तो जो बोनस इसमें होता है, बोनस का जो फॉर्मूला परसेंटेज मैंने कहा था, जो परसेंटेज बढ़ता वही जोड़ दिया जाता है। तो एच एस माइनस एच ए परसेंटेज निकालना है तो एच एस से डिवाइड कर देंगे। यही प्रतिशत किस में जोड़ना होता है, एक्चुअल स्टैंडर्ड में जोड़ना, तो उसी टाइम में जोड़ते हैं, उसी के हिसाब से रेट निकालते हैं। तो एच ए का गुणा और आर एच का गुणा करते हैं। तो ये बोनस का फॉर्मूला होता है रोवन प्लान के हिसाब से, ठीक है। अब इस पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तो यही निकाल करके बोनस में जोड़ दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। और मिनिमम वेज कैसे निकाला जाएगा उसका भी हमने कल फॉर्मूला बताया था, स्टैंडर्ड टाइम इनटू रेट। वो तो मिनिमम वेज के बराबर होगा। मिनिमम पारिश्रमिक सभी श्रमिकों को दिया जाता है, उसमें कोई कटौती नहीं होती है, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे देख लें, चलिए। अब रोवन प्लान के हिसाब से जो मान लीजिए एच एस जो दिया है वो 8 घंटे दिया है। कितना दिया है, 8 घंटा। एच ए दिया हुआ है 6 घंटा, ठीक है। और आर एच दिया है 100 रुपया, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल करके इसमें भर के हमको टोटल वेज निकालना है। तो एच एस माइनस एच ए कितना हो जाएगा, 2 घंटा। 2 घंटा बटा 8 घंटा इंटू एच ए कितना है, 6। 2/8 इंटू 6 इंटू आर एच करेंगे तो देखेंगे यहाँ क्या आएगा। 2/8 इंटू 6 इंटू 100, ठीक। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा कुल 150। कितना आया, एच ए कितना आया था, 6, ये 2, 150, ठीक है। 150 आए हैं, ठीक। 150 आ गया बोनस। तो मिनिमम वेज से बोनस कितना आएगा, 8। 8 इंटू 100, 800 रुपये ये और प्लस 150। टोटल वेज जो आएगा वो 800 प्लस 150 बोनस होगा, वो होगा 950 रुपया। तो ये रोवन प्लान के हिसाब से है। अगर आपको देखिए 950 रुपया है, ठीक। अगर आपको दर निकालना है कि आपको कितने रुपए मिले, देखिए टोटल रुपए कितना मिला, 950 रुपया। कितना घंटा आपने काम किया, 6 घंटा। तो अगर 6 घंटा के हिसाब से इस दर को निकालेंगे ना, तो 950 को 6 से डिवाइड कर दिए, जो भी दर आएगा उस दर से आपको पैसे मिलेगा। मेरा गारंटी है वो 100 से अबव ही होगा, क्योंकि आपने क्या किया, काम अधिक किया, समय कम लिया है। तो ये एक तरीका है रोवन प्लान का, ठीक है। अब रोवन प्लान के वही देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज और क्या समानता है हेल्जे प्लान से, इसके बारे में हमें देखना है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्लान्स की ओर बढ़ेंगे एक एक करके। तो जो हेल्जे रोवन प्लान है उसमें श्रमिकों को कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। श्रमिकों का जो अ, विवाद है मालिकों के साथ वो नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा न्यूनतम मजदूरी तो रोहन प्लान में भी देखो, चारों प्लान में न्यूनतम मजदूरी का कॉन्सेप्ट है, और मुझे लगता है कि आने वाले सभी प्लान में होगा। क्यों, क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट को फॉलो करना जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। अब दोष क्या है, ये जो
पद्धति है रोवन प्लान का, ये थोड़ा जटिल है कि उन पिछले जो 2-3 प्लान थे, चाहे वो वियर प्लान हो, चाहे वो हेल्जे प्लान हो, चाहे वो गैंट प्लान हो, उनसे ये थोड़ा टफ है। देखो इसका फॉर्मूला एच एस माइनस एच ए अपॉन एच एस इंटू एच ए इंटू आर एच, इतना बड़ा बोनस का फार्मूला है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला पिछले वाले फॉर्मूला से क्या है, थोड़ा टफ है, ये बात तो इसमें है, ठीक। अब देखिए इसमें बोनस 150 ही मिल रहा है, ठीक है। इससे पहले हेल्जे में भी बोनस उतना ही मिल रहा था इस न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि क्या कंपैरेटिव स्टडी है रोवन और हेल्जे का और वियर प्लान में, ठीक। अब देखिए रोवन योजना में बोनस की जो दर है वो अधिक है, ठीक है, लेकिन वेयर योजना में बोनस दर कम होता है, ठीक। ये बात पहला डिफरेंस है वेयर प्लान और रोवन प्लान का के बोनस का, ठीक। उसके अलावा हेल्जे योजना में श्रमिक को बहुत टाइम मिलता है, उसका बहुत सारा टाइम बचता है, लेकिन जो रोवन प्लान है उसमें टाइम कम बचता है। हेल्जे प्लान में क्या होता है, अधिक काम करेंगे तो वेतन दुगना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हेल्जे प्लान में क्या है 1/3 है, लेकिन रोवन प्लान में कभी दुगना नहीं हो पाता है। ये डिफरेंस है, जब आप कोई भी एक उदाहरण को लेकर के आप समझेंगे। अब जो अगला प्लान है आपको जो पढ़ना है वो है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम प्लान, ठीक है। ये FW टेलर ने दिया था। अब एक बात और बताते हैं, फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग FW टेलर हैं, बहुत सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हैं, ठीक है। टेलर की एक सीरीज भी है, मैथमेटिक्स में भी उनका नाम है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जगह उनका नाम है, टेलर बहुत जगह मिलेंगे आपको FW। टेलर सीरीज एक्सपेंशन पढ़ा होगा, दो वेरिएबल्स का, किसमें, मैथमेटिक्स में। मैक्लॉरिन सीरीज के अलावा टेलर सीरीज का फॉर्मूला होता था दो वेरिएबल के लिए, ठीक है। उसके अलावा टेलर का और भी बहुत सारा काम है मैथमेटिक्स में, और स्पेशली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को तो ये फादर ही कहा जाते हैं, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, इन सब की डेवलपमेंट में बेसिक डेवलपमेंट इन्होंने ही किया था, FW टेलर ने। तो ये टेलर ने दिया था कि बोनस कैसे दिया जाए इसके लिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे FW टेलर के डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के, ठीक है। देखिए जो इनका FW टेलर का बोनस प्लान था, इसमें क्या होता है कि वो जो श्रमिक हैं उनको काम करने का बढ़ावा देते हैं। अब ये बढ़ावा वो कैसे दे रहे हैं समझिएगा कि बढ़ावा देने का तरीका ये नहीं है कि वेतन की कटौती कर दिया जाए, ठीक है। वो वेतन देते हैं, इसमें भी आपको मिनिमम वेज मिलता है, ठीक है। आपको जो न्यूनतम पारिश्रमिक भत्ता है, ठीक है, वो आपको मिलेगा। लेकिन अंतर कहाँ होता है कि इसमें दो दरें होती हैं कि FW टेलर वाले प्रिंसिपल में दो दरें हैं, इनका पीस रेट सिस्टम का दो दर है। अब देखिए दो दरें कैसे काम करती हैं इसके बारे में आप समझेंगे। एक हाइयर रेट होता है और एक लोअर रेट होता है, ठीक है। कोई बंदा, ठीक है, अगर अपना काम, ठीक है, तय समय या तय काम को समय पे करके या उससे अधिक काम कर देता है, ठीक है, तो उसको हाइयर रेट दिया जाता है। लोअर रेट उसको दिया जाता है जो अपने समय पे काम को ना कर पाए, ठीक है, तो उसको लोअर रेट, वो जो मिनिमम वेज के बराबर होता है, ठीक है। इससे क्या होता है
कि जो मजदूर है उनको दो प्रमाणित दरें मिलती हैं। जो बेहतर मजदूर होता है, जिसकी एफिशिएंसी अधिक होती है, उसको हायर रेट पे बोनस मिलता है, ठीक है। और जो कामचोर या फिर कहें अकुशल है, काम में मन न लगने वाले का है, तो उसको लोअर रेट पे पेमेंट की जाती है। अब इसकी फीचर्स कुछ हैं, वो आप जान लीजिए। जो दर होता है हायर रेट और लोअर रेट में, वो काफी बड़ा होता है, ठीक है, अंतर होता है इनमें। और अब देखिए, पहले ही मैंने बताया था कि एफडब्ल्यू ने इसकी व्यवस्था की थी कि जो श्रमिक है या मजदूर है, उसका क्या है, कार्य में मन लगा रहे। अब दो रेट है तो ऑब्वियसली मजदूर क्या चाहेगा, हायर रेट पे उसको पेमेंट मिले, और उसके लिए वो क्या करेगा, काम को तय सीमा के समय पर खत्म करने या उससे अधिक काम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा काम नहीं मिलता, जो काम है उसी को बस टाइम पे करके या उससे अधिक काम आप उतने ही टाइम में कर देते हैं तो आपको हाई रेट पे मिल जाता है। अगर या उतना ही नहीं कर पाते हैं तो लोअर रेट मिलता है। तो बस श्रमिक क्या करता है, जितना काम असाइंड है उतना ही वो करने की कोशिश करता है, अधिक भी नहीं करता है। तो उसको पता है कि अधिक करने का भी वही हायर रेट मिलना है। तो इससे जो गुणवत्ता का स्तर होता है किसमें, आपके उत्पाद में, वो बरकरार रहता है। ये बहुत बड़ा फायदा है टेलर्स के भिन्न कार्यानुसार पद्धति का। अब देखिए, ये तो और बाकी विशेषताएं तो कॉमन है कि जो कुशल श्रमिक है उसको अत्यधिक पैसे मिलेंगे, और जो अकुशल श्रमिक लोग हैं उन्हें कम पैसे मिलेंगे, इसमें नो डाउट है। अब एडवांटेज जो है ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, ठीक है। ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है और टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल दिया था, ठीक। लेकिन मजदूरी की गणना करना इसमें मुश्किल होता है, ठीक है। मजदूरी का मतलब, इससे पहले आप बोनस में गणना करते थे, कैलकुलेशन करते थे, ठीक है। कैसे, आप कोई ना कोई परसेंटेज लेते थे, कोई बेसिस लेते थे, उस हिसाब से आप बोनस का कैलकुलेशन करते थे। लेकिन टेलर्स में क्या है, आप कोई गणना नहीं करते हैं, बस दो रेट फिक्स कर देते हैं। वो आपकी अपने समझ पे, आपके अनुभव पे है, नियोक्ता के अनुभव पे ये बात जाती है। अब डिसएडवांटेज देते हैं। कुछ ऐसे श्रमिक होते हैं इसमें जो काम नहीं करना पसंद करेंगे। मतलब ये है कि जब दो रेट रहेगा तो श्रमिकों को क्या होगा, वो बात पसंद नहीं आएगी, उनकी सम्मति इसमें नहीं होती है। तो ये थोड़ा सिस्टम लागू कराने के रिस्पेक्ट में, या फिर कहा जाए कि अरे मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में थोड़ा कठिन है, ठीक है। अब देखिए, चूंकि दो रेट है, ठीक है, तो कार्य का जो दर है उसमें अंतर आएगा। मान ले किसी ने लोअर रेट वाला सेलेक्ट किया तो उसका काम तो रुका रहेगा, वो धीरे धीरे काम करेगा, उसको पता है कम ही काम जब करना है तो और धीरे करेगा। और हाइयर रेट पे जिसने काम शुरू किया है तो वो अत्यधिक तेजी से करेगा। तो जो डिफरेंस है वर्क का, उसके रेट में, उसके दर में, उसमें क्या आएगा, अंतर आ जाएगा। अब एक और बात सुने। अब मैं उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि क्या, कैसे टेलर्स का ये प्रिंसिपल लागू होता। अब उदाहरण के तौर पे मानते हैं कि आपको 50 पीस कोई सामान बनाना है। कितना, 50 पीस, ठीक है। एक रेट ये है कि अगर आप तेजी से काम करते हैं तो आपको 10 रुपए प्रति इकाई मिलेगा। क्या मिलेगा, 10 रुपए पर पीस मिलेगा, ठीक। और एक ये कहता है कि आपको 7 रुपया पर पीस मिलेगा। तो दो रेट सिस्टम हो गया, ठीक है। अब मानते हैं कि दोनों श्रमिकों ने काम करना शुरू किया, ठीक है। जो पहला श्रमिक था वो हायर रेट पे काम किया और 50 जो इकाई है या 50 पीस अपना सामान बना दिया, तो उसको जो मिलेगा वो 500 रुपये मिलेगा। लेकिन जो कम मतलब स्पीड से बना रहा था उसका 40 पीस ही बना। आप देखिए, वो 40 बनाया, ये भी बहुत बड़ी बात है। हो सकता है वो 30 बनाए, हो सकता है वो 20 बनाए, वो कहे जब कम ही मिल रहा है तो हम 20 ही बनाएंगे। लेकिन अधिक की चाह सभी को होती है, ठीक है। अगर लोअर पे भी, लेकिन अधिक की चाह रहेगी। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ,
अगर वो 40 का धीरे धीरे बनाया, ठीक है, 40 ही बना पाया, तो उसका रेट कितना हुआ? 7 रुपए के हिसाब से, 4 7 को 28, 280 रुपया। लेकिन अगर यही वो तेज रेट से बनाता, जिसपे 10 रुपया लग रहा है, तो 40 का ही वो 400 रुपये पाता है। मिल उसको एक्चुअल में 280, तो कितने का घाटा हुआ उसका? 120 का। तो यही एक तरीका है, ट्रेलर्स ने सोचा कि अगर दो रेट है, काम करने के रेट के हिसाब से, मतलब आपके दर कितनी तेज है, इस हिसाब से अगर आप दर तय कर देते हैं, तो आपका काम क्या होगा? जल्दी होगा। तो जिस श्रमिक को, अगर मान लो वो पर पीस रहता, एक रेट रहता, ठीक है, तो तेज वाले को भी कितना मिलता? 500। और जो नहीं तेज है उसको भी 10 ही रुपए मिलता, 10 रुपए के हिसाब से उसका 400 रुपये होता। अब अगला जो प्लान है वो है एमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान, ठीक है। एमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान भी काफी अलग है। इससे पहले के जो चार प्लान आपने पढ़े, रोवन, वेयर, हेल्से और गैंट, ये सब बेसिकली सिमिलर हैं, लेकिन उसके पास क्या चाहिए? टेलर का प्लान हो चाहे एमर्सन का, ये दोनों थोड़ा डिफरेंट है। अब कैसे डिफरेंट है इसको आप समझे। करते क्या है, एमर्सन ने कहा कि आप अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स का स्टैंडर्डाइजेशन कर ले। जो मानकीकरण हम लोग इस शुरुआत में पढ़े थे, किसमें? वर्क मेजरमेंट में, जिसके दो स्टेप थे, मानकीकरण कीजिए और दूसरा टाइम एनालिसिस कीजिए, टाइम स्टडी करना है। तो मानकीकरण करने के बाद क्या होता है? जो सबसे दक्ष और कुशल श्रमिक होता है, उसके द्वारा किए गए कार्य को हम प्रतिशत के रूप में 100% ले लेते हैं। क्या करते हैं? 100% ले लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, उसी से अब जितने भी श्रमिकों का काम होगा उसी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए, अगर किसी श्रमिक की दक्षता जो है कितनी भी हो, वो 0 से लेकर 66.67% तक, तो उसको न्यूनतम वेज मिलेगा। इसमें भी जो न्यूनतम पारिश्रमिक भत्ता है वो आपको मिलता है कितना? 66.67% आपको न्यूनतम वेज माना गया है कि आपको कितना मिलेगा? 66.67%, ठीक है। लेकिन अगर 67%, जैसे 66 से तो अधिक ही है, उससे अधिक होगा तो आपको वेतन के साथ साथ बोनस भी दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपकी इफिशियंसी 67% या उससे नीचे है, तो आपको सिर्फ न्यूनतम वेज मिलेगा, ठीक। लेकिन अगर उससे ऊपर है तो वो वेतन तो आपका बनेगा ही, वेतन के अलावा आपको बोनस भी दिया जाएगा। अब बोनस का आधार देख लें। जो 100% तक इफिशियंसी होता है, जिनका 67 से 100, उनको 20% बोनस दिया जाता है, ठीक है। और अगर जिनका 100% से अधिक है कार्य क्षमता, जिनकी एफिशिएंसी 100 से भी अच्छी है, ठीक है, उनको जो है 115% बढ़ा दिया जाता है। 20% तो दिया ही जाता है, 20% के अलावा 15% और बढ़ा दिया जाता है, तो टोटल उनका प्रतिशत हो जाता है 15% दिया जाता है। सॉरी, 15 और 20, 35%, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी का जो क्षमता है वो 140% का है, 100 से अधिक है, तो 100 तक का तो आपको 20% बोनस मिल ही रहा था, क्योंकि हमने बताया कि 67 से नीचे है, तो 67 से नीचे अगर रहेगा तो उसको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रम मिलेगा, ठीक। लेकिन 67 से लेकर के अगर 100 तक रहेगा तो उसको 20% बोनस भी मिलेगा। 100 से लेकर के ऊपर है तो जितना परसेंटेज बढ़ता है उतना परसेंटेज बोनस जुड़ता जाता है, ठीक है। अब देखिए, मान उदाहरण लेता हूं मैं कि आपका जो क्षमता है वो 115% का, कितने का है? 115। तो 115, तो आपको 67 से ऊपर और 100 तक के लिए कितना बोनस मिल रहा था? 20%, जो कि तय था। तो 20% आपको बोनस मिलेगा। लेकिन 100 से अधिक कितने हैं आप? 15। तो 20% और 15% दोनों जोड़ करके आपको 35% मिलेगा, ठीक है। यही रूल है एमर्सन एफिशिएंसी प्लान का। अब मान लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं, 140% का आपका एफिशिएंसी है, तो उस केस में 67 से लेकर 100% अगर आपका रहता तो 20% आपको मिलता ही मिलता।
लेकिन आप 100 से कितना अधिक है, 40% अधिक, तो 20% पुराना और 40% नया, टोटल 60% का आपका बोनस बनता है इस तरह। तो ये काफी डायनामिक प्लान है, ठीक है। ये काम को और काम के हिसाब से आदमी को क्या करता है, पेमेंट करता है, ये बोनस देता है, ठीक है। अब देखिए, और इसके कुछ फायदे देखेंगे और दोष देखेंगे। आप समझ ही रहे होंगे, इसमें जैसे जैसे आपकी इफिशियंसी बढ़ती है वैसे वैसे बोनस बढ़ता है, तो दक्षता बढ़ी तो बोनस भी आपका बढ़ेगा, ठीक। अब जो कम काम करते हैं, ठीक है, कम काम का मतलब जिनकी दक्षता 67 से कम है, उनको भी कितना, 67% तो मिलता ही है, ठीक है। 67% मिलता है तो मतलब उनको न्यूनतम पारिश्रमिक भत्ता तो मिल ही रहा है, तो ये फायदे हैं इसके, ठीक है। और एमर्सन एफिशिएंसी प्लान भी क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। लाइकवाइज एफडब्ल्यू टेलर का जो प्रिंसिपल था, पीस रेट सिस्टम वाला। अब कुछ दोस्त देखते हैं, कार्य का जो वो है, गणना कार्य स्पेशली इसमें बढ़ जाता है एफिशिएंसी में, क्योंकि अब हर श्रमिक का अलग अलग दक्षता होगा, अलग अलग एफिशिएंसी वो काम करेगा, हर का अलग अलग निकालना पड़ेगा, हर का अलग अलग बोनस बनाना पड़ेगा, तो काम काफी लंबा हो जाता है इसमें, ठीक है। जनरली ये जो पद्धति है ये साधारण श्रमिक को समझ में नहीं आती है, ठीक है। एमर्सन एफिशिएंसी प्लान जनरली बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। लाइकवाइज टेलर डिफरेंशियल प्राइस रेट सिस्टम, जो सेवा देने वाले लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल जो भी नियोक्ता लोग हैं, उनको कम फायदा मिलता है इस प्लान में। अब आगे जो बचे प्लान है, ठीक है, उसमें कुछ देख लेते हैं कितने बचे। को पार्टनरशिप प्लान है, लिविंग वेजेस प्लान है, ठीक है। लिविंग वेजेस प्लान के अलावा आपका है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान के बाद बीडक्स प्लान। तो ये कुछ प्लान्स हैं जो अभी बाकी हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद आपका जो चैप्टर बचेगा वो होगा स्टोर मैनेजमेंट का। उसके बाद जो चैप्टर बचेगा वो होगा सेफ्टी का, सेफ्टी इन इंडस्ट्री, उसका टॉपिक बचेगा।